आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज वीडियो के कंटेंट डालने से पहले मेरा एक विनम्र अनुरोध है, और अनुरोध ये है कि ये आप जानते हैं कि मैं न तो किसी पार्टी का हूँ, न किसी धन्ना सेठ के उससे हूँ। ये चैनल आप लोगों के सहयोग से आपके लिए ही चलाया जा रहा है। यदि आप फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल की थोड़ी सी आर्थिक मदद कर देंगे तो चैनल को काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी और वो नए नए कंटेंट बना करके जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आपको दिखा रही है वो खबरें आप तक पहुंचाती रहेगी। चलिए साथियों, आते हैं मेन मुद्दे पर। विगत 2-3 दिनों से SIR का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। जैसे ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में SIR की तिथियां घोषित की थी, उसी समय से पहले तो विपक्षी दल शोर मचा रहे थे, लेकिन अब उसमें सत्ता पक्ष भी जुड़ गया। उत्तर प्रदेश में SIR 12 दिसंबर को समाप्त होनी थी, लेकिन इतने अधिक वोटर लापता थे जिसके लिए सरकार ने भरसक प्रयास किया और चुनाव आयोग को पहले 7 दिन का और उसके बाद 15 दिन का टाइम देने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसा बिहार में नहीं किया गया था। बिहार में केवल 1 महीने के अंदर ही SIR पूरी कर ली गई थी। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया 2.5 से 3 करोड़ वोटरों के लापता होने की बात कर रहे हैं, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाई कमांड के सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि 4 करोड़ नाम कट जाएंगे, जिनमें से 80% नाम भाजपा समर्थक होंगे। और कारण केंद्रीय चुनाव आयोग का यही था कि उसने फिर से 15 दिन का समय उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली बढ़ा दिया है। साथियों, ये 4 करोड़ वोटर हैं कहाँ, कौन हैं? निश्चित रूप से वो हैं जो पहले कहीं दूसरी जगह रहते थे, एक ही शहर के दूसरे मोहल्ले में रहते थे, और 2003 में उनका वहाँ नाम भी था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो उन्होंने स्थान बदल दिया और वहाँ से पहली जगह से उनका नाम कट गया और दूसरी जगह उनका नाम नहीं जुड़ा था, तो उनके फार्म आए ही नहीं। मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 22 करोड़ से अधिक है। उसके हिसाब से मतदाताओं की संख्या लगभग 16 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन जो सरकार का आकलन है, सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, उसके हिसाब से ये वोटरों का आंकड़ा केवल 12 करोड़ तक ही पहुंच रहा है। यानी जो बात कल तक विपक्षी दल कह रहे थे, वही बात उत्तर प्रदेश में आज सत्ता पक्ष कह रहा है, और इन 4 करोड़ वोटरों के नाम कट जाने से अपना नुकसान बता रहा है। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग देयर। ऐसा तो कुछ है जिससे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको वोटरों के नाम कटने की आशंका है। और यह व्यक्तिगत रूप से, व्यवहारिक रूप से जब मैं अपने शहर में भी देखता हूँ तो लोग परेशान हैं नाम जुड़वाने के लिए, नाम ढूंढने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने
तो अपने तमाम मंत्रियों को लगा दिया है जिलों का दौरा करने के लिए कि वो वहाँ जा कर के बीएलओ से संपर्क करके, बीएलएस से संपर्क करके उन जो छूटे हुए वोटर हैं उनको ढूंढ कर लाए। यही काम समाजवादी पार्टी भी कर रही है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति इस एसआईआर ने खड़ी कर दी है 2027 के लिए। 4 करोड़ वोटर, वैलिड वोटर, यदि उनके नाम वोटर लिस्ट में आने से छूट जाते हैं तो निसंदेह ये लोकतंत्र का गला घोटना ही कहा जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा है और इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहा है, तो ऐसा है। मेरी कुछ खास लोगों से बातचीत हो रही थी और उनका इशारा साफ था, जैसा कि मैंने पहले कारण बताया, कि एक ही शहर में रहने वाले लोग जो किराए पर दूसरे मकान बदल करके आ गए और 2003 में या नाम उनका दूसरी जगह था और 2024 में के चुनाव में उनका नाम नए मकान में नहीं आ सका, तो उनके फार्म ही नहीं आए। तो जब उनके फार्म ही नहीं आए तो अपलोड क्या किया जाएंगे? जबकि चुनाव आयोग इसके पहले लगातार सरासर झूठ बोलता रहा कि लगभग 99% फार्म अपलोड हो गए। प्रश्न ये उठता है कि झूठ कौन बोल रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार झूठ बोल रहे हैं अथवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? प्रश्न ये है। विशेष प्रयास किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष द्वारा भी और विपक्ष द्वारा भी। अभी हाल ही में भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है, तो जो खुशी होनी चाहिए थी सत्ता पक्ष में, वो खुशी एकदम नदारत है, कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। विपक्षी दलों को एक अवसर मिल गया है बाबा योगी आदित्यनाथ के ये कह देने से कि 4 करोड़ नाम कट रहे हैं, जिनमें से 80% वोटर भाजपा समर्थित हैं। अब ये नाम कैसे जुड़ेंगे, किस तरह से जुड़वाए जाएंगे, इसके लिए गहन चिंतन, मनन और मंथन चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि ये 15 दिन की समय अवधि व्यतीत हो जाने के बाद एक फिर से अभियान चलाया जाएगा और जो वोटर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, नए वोटर बढ़वाने के नाम पर 6 का फार्म भर करके नए वोटरों को उनमें बढ़वाया जाएगा। आम आदमी सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उसके दिमाग में एक बात घर कर गई है कि यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो उनकी नागरिकता पर भी संकट आ सकता है, उनके राशन कार्ड पर भी संकट आ सकता है, और ये शंका आम आदमी को उद्वेलित किए हुए है। अब इसका समाधान सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग किस तरीके से करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय बड़ी अफरा तफरी है। बीएलओ स्वयं नहीं जानते कि जो नाम छूटे हुए हैं इनको कैसे बढ़ाया जाएगा। बीएलओज को कोई ट्रेनिंग चुनाव आयोग द्वारा प्रारंभिक चरण में नहीं दी गई, और जिन लोगों के नाम 2024 की वोटर लिस्ट में नहीं थे उनके फार्म भी नहीं आए हैं। ये हकीकत है।
और यदि ये 4 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से गायब होते हैं तो पूरा लोकतांत्रिक पद्धति ही बदल जाएगी और चुनाव परिणाम भी बदलने में देर नहीं लगेगी। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने SIR का फॉर्म नहीं भरा है तो अपने BLO से मिल लीजिए और SIR का फॉर्म भर करके उसको दे दीजिए और ये इंश्योर कर लीजिए कि उसका डिजिटलाइजेशन हो जाए, वो आपका पंजीकृत हो जाए, ताकि आप 2027 की जो वोटर लिस्ट हाल ही में ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित होनी है उसमें आपका नाम सम्मिलित हो जाए। आप सजग नागरिक हैं इस देश के और लोकतंत्र वोटर उसका मूल है और बिना वोटर ही जब न होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। इसके लिए आप सजग हों, सतर्क हों और निगाह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।